जब कभी हम संकट में होते हैं, रात्रि में होते हैं, कहीं अकेले में होते हैं, तो हनुमान चालीसा की 2 चौपाइयाँ हमें बहुत कुछ ऊर्जा दे जाती हैं। सभी मनुष्य अजर अमर अविनाशी है। चूंकि हम देहभान में हैं, इसलिए हम मृत्यु का एहसास करते हैं। हमारा एक भय उसी पल खत्म हो जाता है जिस पल हम अपने आप को अजर अमर अविनाशी समझ लेते हैं। हम सब वही हनुमान है, बस हम सब अपनी उस शक्ति को भूले हुए हैं। राम जो शत्रु समझता है उसको भी शत्रु नहीं समझते। जिन जिन लोगों का उनके हाथों से वध हुआ सब मुक्त हो गए हैं। जब आप दूसरे के कल्याण के लिए, भले के लिए जब आप कुछ करते हैं तो एक सुख की प्राप्ति होती है। हमारी वैदिक कथाओं से और वैदिक कथाओं के प्रतीकों से, उनके नायकों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कई तरीके के अनुशासन, कई तरीके के जीवन के तौर तरीके, विषम से विषम परिस्थितियों में आगे बढ़ने की इच्छा जो होती है, साहस जो होता है, वो हमें मिलता है। ऐसे ही एक विषय पर आज हम बात करेंगे आज के पॉडकास्ट में। नमस्कार, मेरा नाम है अखिलेश चौधरी और आप देख रहे हैं, आप जुड़ चुके हैं हाउ टू लिव हैप्पी लाइफ से। और हमेशा की तरह आज हमारे साथ एक बार फिर हैं डॉक्टर आमोद कुमार सचान सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, नमस्कार। हम जब वैदिक कथाओं की बात करते हैं, प्रतीकों की बात करते हैं, उनके नायकों की बात करते हैं, तो एक नाम आम चलन में आता है। कई बार विद्वान लोग कहते भी पाए जाते हैं कि अगर हनुमान होता मैं तो सीना चीर के दिखा देता तुम्हारी तस्वीर अपने सीने में। तरह तरह की भावनाएं जुड़ी हैं हमारी वैदिक कथाओं के नायकों से। और हनुमान जी एक ऐसे पात्र हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है सर कि वो आज तक जीवित हैं। अश्वत्थामा और हनुमान जी, वो कहाँ हैं, कैसे हैं, उनकी ऊर्जा को हम लोग महसूस करते हैं सुंदरकांड के माध्यम से, हनुमान चालीसा के माध्यम से। और सच है कि जब कभी हम संकट में होते हैं, रात्रि में होते हैं, कहीं अकेले में होते हैं, तो हनुमान चालीसा की 2 चौपाइयाँ हमें बहुत कुछ ऊर्जा दे जाती हैं। तो आज हम आपसे मार्गदर्शन चाहेंगे हनुमान जी के बारे में, सुंदरकांड के बारे में। सबसे पहली बात जो आपने कही कि आज भी कहा जाता है कि हनुमान जी जीवित हैं जी और अश्वत्थामा जीवित हैं। जी मैं इसमें एक लाइन और बढ़ाना चाहूँगा। जी हम सभी अज्ञानतावश से समझते हैं कि हम जीवित नहीं हैं। सभी मनुष्य जितने भी हैं सभी अजर अमर अविनाशी हैं। जैसे हनुमान जी हैं वैसे हम सब हैं। चूंकि हम देहभान में हैं, इसलिए हम देहभान का मतलब है हम अपने आप को शरीर ही समझ बैठे हैं, इसलिए हम मृत्यु का एहसास करते हैं। यदि शरीर का भान खत्म हो जाए और हम आत्मिक स्वरूप में रहने लगे, हम अपने आप को आत्मा समझे, अपने आप को जीवनदायिनी शक्ति समझे, अपने आप को वो ऊर्जा समझे जिससे हम जीवित हैं, वो ऊर्जा कभी समाप्त नहीं हो सकती। वो एक बार ऊर्जा का सृजन हो गया तो हमेशा निरंतर बनी रहती है। इसलिए हम सभी लोग जो इस धरती पर हैं सभी अजर अमर अविनाशी हैं। तो इसलिए पहले हमको अपने आप को, स्वयं को पहचानना है कि मैं कौन हूँ। क्या मैं ये शरीर हूँ? अगर मैं शरीर हूँ तो निश्चित रूप से इसकी मृत्यु होगी, क्योंकि हर शरीर की, हर कोई भी जो पदार्थ है स्थिर, वो पदार्थ की एक डेडलाइन है, उसकी डेथ होगी। बिल्कुल। लेकिन चूंकि मैं ये शरीर नहीं हूँ, न मैं मन हूँ, मैं इन दोनों को चलाने वाली, दोनों की शक्ति, जो दोनों को शक्ति प्रदान करती है, मैं वो आत्मा हूँ। आत्मा दृष्टा है, आत्मा शक्ति प्रदान करता है। जब तक वो इस शरीर में रहता है तब तक हम जीवित रहते हैं। द मोमेंट दैट एनर्जी गोज अवे फ्रॉम दिस बॉडी वी बिकम डेड एंड वी कैन नॉट बी केप्ट इवन फॉर 24 आवर्स। 24 घंटे भी हम नहीं रख सकते इस अपने आप को। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है पहले समझने को कि हमारा एक भय उसी पल खत्म हो जाता है जिस पल हम अपने आप को अजर अमर अविनाशी समझ लेते हैं। और इसी के साथ दूसरी चीज जो पैदा हो जाती है वो ये है कि मैं भी उसी का अंशी हूँ, उस परम पिता परमात्मा, उस ब्रह्मांडीय चेतना का ही एक हिस्सा हूँ। तो जब मैं वही हूँ, अहम ब्रह्मास्मि जब मैं कहता हूँ तो मैं उसको, अपने आप को जोड़ के देखता हूँ उसके साथ। तो जो शक्ति उसके पास है वो शक्ति मेरे पास आ जाती है। अब दूसरी बात आती है कि हनुमान जी को इतना शक्तिशाली कहा गया है, इतना बलवान कहा गया है, और उनकी
प्रशंसा में जो भी चौपाइयाँ लिखी गई हैं, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। तो जो जो चौपाइयाँ उनकी प्रशंसा में लिखी गई हैं हनुमान चालीसा के रूप में, वो हम सबके अंदर वो शक्ति है। हम सब वही हनुमान है, बस हम सब भूले हुए हैं, अपनी उस शक्ति को भूले हुए हैं। और हम इतने भूले हुए हैं कि हम इस संसार को ही सच समझ बैठे हैं, और इस संसार के आकर्षण में, इस संसार में इतना विलुप्त हो गए हैं कि अब हमको अपने आप का एहसास ही नहीं है। यही बात जिस दिन हमारे अंदर आ जाए, हम अपने आप को जान जाएं, तो हम भी हनुमान हो सकते हैं। लेकिन ये कह देने से नहीं चलेगा काम। ये इसके लिए हमको उस तरीके का अपने अंदर पूरा व्यक्तित्व का विकास करना पड़ेगा। वो भाव अपने अंदर 24 घंटे निरंतर डेवलप करना पड़ेगा जो हनुमान का है। तो हम भी वो शक्तिशाली हो सकते हैं। बिल्कुल, हनुमान जी भी एक दफ़ा अपने बल को भूल गए थे जब सीता हरण हो गया और सभी लोग चिंतित हैं। पूरे राम के शिविर में बड़ी चिंता व्याप्त है चारों तरफ, और समुद्र को लांघ के जाना है। तो भाई ये हुआ कि डिस्कशन हुआ कि कौन कर सकता है ये, तो बोले हनुमान कर सकते हैं। जामवंत जी ने कहा कि ये हनुमान कर सकते हैं। हनुमान जी से पूछा गया कि भाई आप कर सकते हैं, ऐसा सभी का सुझाव है, तो आप करिए। तो हनुमान जी बड़े परेशान, बोले मैं कैसे कर सकता हूँ भाई, ये तो समुद्र बहुत 100 योजन कितना लंबा समुद्र है, लंका तक कौन ऐसे। तो वो एक चौपाई है उसमें का चुप साध रहा हनुमाना। जामवंत जी ने जब उनको बल याद दिलाया और राम जी का आशीर्वाद खास तौर से उनके साथ रहता था, उनके बिना आशीर्वाद के काम नहीं करते थे। तो ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि हम सभी अगर अपने बल को पहचान सकें, अपनी ऊर्जा को पहचान सकें, तो हमारे अंदर भी हनुमान जी जैसी सारी सिद्धियां नहीं, लेकिन मानव योनि में कुछ तो बल आ ही सकता है। मैं इसमें यही कहना चाहूँगा जी। कि हनुमान जी एक सिद्ध आत्मा है। उनके अंदर बहुत सारी सिद्धियां उन्होंने बहुत जन्मों जन्मों में वो प्राप्त की थी, इतनी साधना की थी, उसके बाद वो हनुमान बने थे। लेकिन वो जब उनके अंदर वो भाव आया तो सारी सिद्धियां जागृत हो गई। हम सारे मनुष्य जो इस समय धरती पर हैं, 800 करोड़ के सारे लोग, हम अपने उस कनेक्शन से ही भूले हुए हैं, अपने आप को भूल ही गए हैं। और हम जब इस शरीर के भान में काम करते हैं तो हमारे अंदर शक्ति होने का कोई औचित्य ही नहीं है। हम इस शरीर एक लिमिटेड है, उसके अंदर इस पूरे महासमुद्र, आप अगर इस ब्रह्मांड को समझे तो महासमुद्र के बराबर है, पूरे आकाश के समान है, और मैं एक बूंद के समान, बूंद से भी कम हूँ। तुम्हारी शक्ति कितनी है? कुछ भी नहीं है। लेकिन यदि वही बूंद उसी समुद्र से मिल जाए, और वो समुद्र क्या कुछ नहीं कर सकता है? सब कुछ कर सकता है। क्या लहरें हैं, क्या ताकत है, क्या शक्ति है, क्या वो उसका स्वरूप ही अलग है। तो ये स्वरूप जब न केवल याद आए, मैं आप यहाँ पर जोर देना चाहूँगा ये बात, न केवल याद आए बल्कि आपको वही महसूस करने लगे, तो हम शक्ति आती कहाँ से है? मैं इसको कई बार कई पॉडकास्ट में अलग अलग तरीके से बता चुका हूँ, आज फिर रिपीट करूँगा कि वो शक्ति आती है कि जब जो भाव इस ब्रह्मांड का है, जिस भाव से ये ब्रह्मांड चल रहा है, वो भाव, वो विचार, वो सारे के सारा एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है, और वो है प्रेम का भाव, करुणा का भाव, दया का भाव, लोक कल्याण का भाव। ये पूरे ब्रह्मांड का यही गुण है। और यही गुण यदि हम धारण कर लेते हैं 24 घंटे, 24 आवर्स, तो हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं, तब हम उससे जुड़ते हैं। तब वो शक्ति, हमारी फ्रीक्वेंसी, हमारे विचारों की फ्रीक्वेंसी, उन्हीं विचारों से पूरे शरीर में ताकत जाती है। पूरा शरीर में जो हमारा सिस्टम चल रहा है उसी एनर्जी से चल रहा है। तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी और उस ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी जब एक हो जाती है तो उसकी ताकत सारी चली आती है। और ये हनुमान जी से बढ़िया एग्जाम्पल दूसरा कोई नहीं है कि उन्होंने एक बानर का रूप होते हुए भी उनके अंदर कितनी शक्ति उन्होंने डेवलप कर ली थी कि विशाल से विशाल काय बन जाते थे, छोटा मच्छर भी बन जाते थे, कहीं भी उड़ सकते थे, कहीं भी जा सकते थे। ये शक्ति ब्रह्मांड की है। बिल्कुल। अगर आप ब्रह्मांड को बहुत गौर से देखें, बहुत गौर से समझने का प्रयास करें, तो सब कुछ ऐसा ही है। क्योंकि हमने अपने आप को बिल्कुल विरत कर रखा है, बिल्कुल अलग कर रखा है अपने आप को, बस इन सारी भौतिक आवश्यकताओं में, भौतिक जरूरतों में, उसी में निमित्त हैं, छोटी छोटी चीज़ों में इतना लिप्त हैं,
इतनी ज़्यादा हमारी लिप्सा हो रखी है, इतना ज़्यादा हमारे अंदर लोभ पैदा हो रखा है, इतनी आसक्ति पैदा हो रखी है कि हम उस फ्रीक्वेंसी से दूर दूर तक नहीं मिलने जा सकते। अभी इस पॉडकास्ट के पहले 2 मिनट पहले मैंने एक सीनियर डॉक्टर से बात कर रहा था। मैं उनके अंदर देख रहा था कि सिर्फ और सिर्फ लोभ ही लोभ भरा हुआ था। एक बार भी मन के अंदर ये भाव आए कि जो मैं कर रहा हूं ये किसी के कल्याण के लिए कर रहा हूं, मैं किसी का भला कर दूं, तो जब किसी का भला कर दूं तो फिर आपको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर तो वो अदृश्य शक्ति आपके लिए ऊपर काम करना शुरू करती है। लेकिन हम सब इतना इतना छोटी छोटी आसक्तियों में परेशान है, छोटे छोटे धन में, सामान में, मकान में, दुकान में जुटे हुए हैं कि हम उसको किसी भी तरीके से समझने को तैयार नहीं है। तो मैं डॉक्टरों को विशेष रूप से कहता हूं कि उनको हर पल एक ही भाव होना चाहिए कि जो भी मरीज, जो भी रोगी, जो भी दुखी आत्मा मेरे पास आ रही है उसके लिए उसका कल्याण हो, ये भाव 24 घंटे रहे। और मैं बार बार लोगों से कहता हूं, आज फिर रिपीट करके कह रहा हूं कि धन है क्या? धन इसी ब्रह्मांड का एक सोर्स है, एक तरीका है कि किस तरीके से लोग एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। कोई सामान है, कोई वस्तु है, कोई कागज है, कोई कुछ सोना है, एक्सचेंज करते हैं जिससे कि उनको सेवाएं और सामान एक दूसरे को मिल सके। वही तो धन है। मेरा कहना यह है कि यदि आप लोक कल्याण के भाव के साथ जी लेना शुरू कर दीजिए, धन की वर्षा होती, धन आता नहीं है। मैं बताते बताते इस बात के लिए मैं थक गया हूं। लोगों को रोज बताता हूं कि धन के लिए मत काम करिए, धन को माध्यम के लिए काम करिए, और काम सिर्फ और सिर्फ इसलिए करिए कि जो भी व्यक्ति मेरे सामने आया है बस उसके लिए कैसे उसका भला हो, कैसे उसकी मदद हो जाए, क्या करूं कि आदमी जी उठे, क्या करूं इसकी रोग दूर हो जाए। जो भी, और किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे वो इंजीनियर हो, वकील हो, कोई भी हो, सबके मन में यदि भाव आए कि जो मेरे सामने है उसका प्रभु कल्याण करो। क्योंकि आप कल्याण करने वाले नहीं हैं। आप समझ लीजिए कोई मनुष्य सिर्फ बूंद है, बूंद से ज्यादा कुछ नहीं है। और उस बूंद को यदि समुद्र की ताकत चाहिए तो उसको उस समुद्र से जुड़ना पड़ेगा। और जुड़ने का जो फेविकोल है वो है प्रेम, सेवा, करुणा, दया। ये उसका फेविकोल है। बहुत सीधी भाषा में बता रहा हूँ कि जुड़ने का तरीका सिर्फ ये है। कोई सोचे मैं ये कर्मकांड कर लूँगा, वो कर्मकांड कर लूँगा और ऐसा कर आऊँगा, यहाँ की यात्रा कर आऊँगा, वहाँ की यात्रा कर आऊँगा और ये जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ेगा। और आपको ईश्वर का सानिध्य नहीं मिलेगा, ईश्वर का प्रेम नहीं मिलेगा, ईश्वर का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। तो इतना सिंपल है, इतना सहज है, इतनी सहजता से मैं नहीं समझता हूँ कोई बता पाता है कि ईश्वर कैसे मिलेगा। ईश्वर को प्राप्त करने का तरीका सहज है। हम कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं, इसलिए उसकी ताकत नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। हनुमान जी का जो करेक्टर है, उनके अगर पूरे हम टोटल करेक्टर को देखते हैं तो सेवा और प्रेम, इन शायद 2 एलिमेंट्स की वजह से उनके भीतर जो एक ऐसी पावर दिखाई देती है। क्योंकि एक तो निस्वार्थ भाव से वो जुड़े हुए हैं, कोई सैलरी फिक्स नहीं उनकी, क्या अयोध्या के राजा राम उनको हर महीने का भत्ता देते हैं, टीए मिलता है उनको। और दूसरा बहुत ही मतलब एक जो बॉस उनके कह लीजिए राम, भगवान राम का नाम लेते लेते वो सिद्ध, अपने आप को सिद्ध कर रहे हैं। और भगवान राम की इच्छा उनकी इच्छा, मतलब सेवा में रत हैं। आंख बंद कर रहे हैं तो राम, आंख खोल रहे हैं तो राम। इसमें मुझे एक बड़ा अच्छा वो याद आता है कि वो चाहते तो राम को ओवर क्रॉस कर सकते थे, लक्ष्मण चाहते तो राम को ओवरकम कर सकते थे, भरत चाहते तो राम को ओवरकम कर सकते थे। भरत अयोध्या में ओवरकम कर सकते थे, लक्ष्मण जब धनुष टूटने की बारी आई तो लक्ष्मण तोड़ सकते थे, लेकिन वहाँ पर उन्होंने भाई का कि भाई पहले। और हनुमान जी जब लंका में हनुमान जी जाते हैं, सीता जी के पास जाते हैं, अशोक वाटिका में अंगूठी देते हैं और बोलते हैं कि माता अब बोल दो बस एक बार हमें, मैं अयोध्या लंका को उलट पुलट करके और पूरा नेस्ता नाबूद करके और रावण को बंदी बनाकर और अभी पटक देता हूँ अशोक वाटिका के भीतर। लेकिन सीता जी ने कहा नहीं, ऐसे नहीं करना है, हमें राम लेने आएंगे
और उनको भेजो जाके, और ये मुद्रिका उनको जाके दे देना। मतलब वो चाहते तो कर सकते थे, लेकिन नहीं, जो काम बॉस का है वो बॉस का है, मैं नहीं कर सकता ओवरकम, ये उनके अपमान होगा, उनकी शान में गुस्ताखी होगी ये। तो प्रेम और मतलब सेवा से एक मैंने भी महसूस किया है, जब मैं दूसरों के लिए कोई रिकमेंड करता हूँ, मैं अपने लिए कभी कभी मंदिर में जाता हूँ और अपने स्वयं के लिए कोई चीज़ मांगता हूँ तो बड़ा ओछा फील होता है मुझे कि यार मैं मांग रहा हूँ कि ऐसा दे दो वैसा दे दो। लेकिन उसी मंदिर में या किसी बड़े अमुक व्यक्ति से या आपसे कभी कभी मैं रिकमेंडेशन करता हूँ किसी की, तो पूरे विश्वास के साथ और पूरे भरोसे के साथ करता हूँ, एक अजीब सी ताकत फील होती है और वो काम होता है। और एक और बात जोड़ दूंगा यहाँ, क्योंकि ये मैंने कई बार देखा है, महसूस किया है आपके साथ, जी। और लोगों को कम जानकारी होती है। जब आप दूसरे के कल्याण के लिए, भले के लिए जब आप कुछ करते हैं तो एक सुख की प्राप्ति होती है। Yes. और उस सुख को कहते हैं अतीन्द्रिय सुख, जो इन इंद्रियों से परे है, जो इन इंद्रियों से नहीं मिलता है। इन इंद्रियों में तो 5 इंद्रियां हैं, इन 5 इंद्रियों से जो सुख मिल सकता है वो मिलेगा, लेकिन इसके बियॉन्ड जो सुख है, अंतर मन खुश हो जाता है, यार इसका भला हो गया और मैं कुछ सहयोगी बना। ये एक सुख है। एक इसके हट करके थोड़ा सा हो जाता है, मैं अहंकार पैदा, मैंने खरा दिया, मैं बड़ा, तो वो अहंकार विनाशकारी है। और किसी के प्रति करुणा का भाव रखना, वो अतीन्द्रिय सुख देता है, और वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम से पैदा होता है। और उससे जुड़ने का काम, देखिए ऐसा है, इस संसार का अगर सबसे बड़ा जो पावरफुल है प्रेम के अतिरिक्त, दूसरा जो पावरफुल भाव है वो है ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। कृतज्ञता। हम इतना भाव विभोर है अपने इष्ट के लिए, अपने भाई के लिए, अपने पिता के लिए, अपने इस गुरुजन के लिए, या जो भी है, कि आपका हृदय उसके लिए प्रेम से भरा हुआ है, करुणा से भरा हुआ है, एकदम ऐसा लगता है जो चाहूँ, जो कुछ कर सकूँ सब कर दूँ। और वो कृतज्ञता कभी पूरी नहीं होती है। आप ये नहीं है कि किसी टीचर ने, किसी गुरु ने आपको शिक्षा दी और आपने शिक्षा के बदले उसको पेमेंट कर दिया तो आप ऋण हो गए, असंभव है। इस कृतज्ञता को दूर करने का तरीका, जो इस तरीके के आपको सर्विसेज मिलती हैं, आप वही बांटिए। मैं दर्शकों के लिए बताना चाहूँगा, मैं बहुत सारे लोगों की जब मैं मदद करता हूँ तो मैं उनको एक ही शिक्षा देता हूँ कि ये मदद इसलिए तुमको नहीं मिल रही है कि तुमको इसको रेसिप्रोकेट करना है, इसको तुम्हें कृतज्ञ उसके प्रति होना है जिसने मदद तुमको भेजी है। लेकिन तुमको आगे अपने जीवन में इसको ट्रांसफर करना है, यही काम तुमको करना है। तुमको चेन क्रिएट करनी है कि अब मैं दूसरे की सेवा करूंगा, फिर दूसरे को, फिर तीसरे की सेवा करनी। इस तरीके से सहयोग से संसार बना है। पावर ऑफ कोऑपरेशन ये ईश्वरीय गुण है। तो ये सब हमको क्रिएट करना चाहिए, अपने अंदर डेवलप करना चाहिए, जिससे कि हम इस संसार में वो माहौल पैदा कर सकें, वो सुख का माहौल पैदा कर सकें। आज मैं देख रहा हूँ पूरे संसार में हर व्यक्ति परेशान है, दुखी है, वो धनवान है, निर्धन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बहुत शक्तिशाली है, बहुत ऊंचे ओहदे पे है, कोई बहुत नीचे ओहदे पे, सारे के सारे दुख से भरे हुए हैं, सारे के सारे भय से भरे हुए हैं, हर वक्त परेशान है। जीवन क्या है? क्या दुख और भय में जीने का को नाम जीवन है? और किस लिए है? क्योंकि हमने ऐसे कर्म कर रखे हैं जो मुझको भयभीत करते हैं, जो मुझको स्वयं भयभीत करते हैं कि मैंने ये कर्म किया, इस कर्म का फल होता है। मैं बहुत सब लोगों से ये आग्रह करता हूँ कि अपने जीवन में जब कोई डिसीजन करिए तो उसको सोचिए, 2 मिनट सोच करके तब सोचिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या ये दूसरे के हितकारी है। आपका हित निहित है, वो होगा। जब आप दूसरे का हित करेंगे तो आपका हित अपने आप होगा। ये बात खाली रटनी है, समझनी है खाली। और व्यवस्था के लिए जो अनुशासन के नियम है उनका अनुपालन करना है, क्योंकि पूरी कायनात व्यवस्थित है, डिसिप्लिन्ड है, अनुशासन में है। कोई अपने आप इधर उधर भाग नहीं रहा, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, और सुबह हुई नहीं हुई ऐसा नहीं, कहीं भी सब चीज़ फिक्स्ड है, समय से चल रही है। हर चीज़ एक रिदम में है। तो हमको भी उसी रिदम में रहना है। जो रिदम हम बनाते हैं, अपने अनुशासन बनाते हैं, नियम बनाते हैं अपने लिए, उनका अनुपालन करना है, तो उससे हम सुख की प्राप्ति करते हैं। लेकिन आज हमारे पास लोभ ही लोभ भर गया है, लोभ ही लोभ भर गया है।
हमारी अंतर्मन की गहराई में वही बार बार प्रकट होता है, कभी इस आकर्षण में, कभी इस आसक्ति में, कभी इस लोभ में, कभी उसके लोभ में, पूरी चारों तरफ से हर चीज़ में अपनी तरफ घेर रहा है। अब बताइए, पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति चाहता है पूरी दुनिया को मैं तोड़ डालूं, मरोड़ डालूं, खाली अपने कब्जे के लिए। क्या ये संभव है? ये असंभव है। जिस बात की डिमांड कर रहा है कोई व्यक्ति, ये असंभव है। वो स्वयं नष्ट हो जाएगा, ये किसी को नहीं मिलेगा। आदमी का तो जीवन ही वैसे ही मैक्सिमम से मैक्सिमम 100 साल है, लेकिन वो उसके बाद, उसके पहले ही, बहुत पहले उन सारे विकारों से, उन सारे दुखों से पीड़ित होकर के उसका अंत होता है। तो क्या हम सुखी रहना चाहते हैं या दुखी रहना चाहते हैं? आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान की, पूरी दुनिया में अस्पतालों की कमी है, डॉक्टरों की कमी है। जिस अस्पताल में जाइए, अस्पताल पूरा भरा पड़ा है, मरीजों से चकाचक भरा हुआ है। क्यों? क्या कारण है? क्यों इतनी दवाइयाँ बन गई हैं, इतने आविष्कार हो चुके हैं, इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी आ चुकी है, इक्विपमेंट्स, इतने बेहतरीन इक्विपमेंट्स आ चुके हैं कि मर्ज तो होने नहीं चाहिए, किसी को रोगी नहीं होना चाहिए, जितनी टेक्नोलॉजी हमारे पास हो चुकी है। लेकिन उसके बाद क्या हाल है? क्या शहरों में अस्पताल, कितने अस्पताल हैं और कितने डॉक्टर हैं, गिनती नहीं कर सकते। और ये छोटे से लेकर बड़े तक, क्वालिफिकेशन कम है ज़्यादा है, वो सब अलग बातें हैं, लेकिन ये नहीं होने चाहिए। ये सब हमने स्वयं अपने नेगेटिव थॉट्स के कारण स्वयं पैदा किया है। चाहे कैंसर हो, चाहे अन्य बीमारियां हो, सब मैंने पैदा की है स्वयं। तो इन सारे जो हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं, जो कथाएं हैं, जो प्रसंग हैं, वो सब इसलिए बताए गए हैं जिससे उनसे कुछ प्रेरणा हम लें और उस प्रेरणा लेकर के अपने इस जीवन को सार्थक करें। जो वर्तमान जीवन हमारा है, इसको हम सार्थक करें, तब तो हम कुछ हल कर पाएंगे। अन्यथा तो हम उसी पटरी में चल रहे हैं। अंतोगत तो उस जिस पटरी में हम चल रहे हैं, जिस पटरी में मनुष्यता चल रही है इस समय, उसका अल्टीमेट लक्ष्य है विनाश। इसमें कोई दो राय नहीं है और वो दिखाई दे रहा है। लेकिन उस विनाश के समय भी हम जागृत अवस्था में रह सकते हैं। और अगर मैं साधारण शब्दों में कहूँ, हर व्यक्ति को एक लक्ष्य, प्रैक्टिकल लक्ष्य रखना चाहिए। प्रैक्टिकल लक्ष्य, बाकी चीज़ें करने से समझने में आसान नहीं है कि मैं ये शरीर जागृत अवस्था में छोड़ूं, बिल्कुल जागृत, सारे सेंसेस इंटैक्ट रहें और मैं उससे बात करता हुआ शरीर छोड़ूं। ये लक्ष्य होना चाहिए। अगर ये लक्ष्य की पूर्ति होती है, इसका मतलब आपने जीवन सही ढंग से जिया है। और यदि आप बेहोश हो गए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल पड़े हुए हैं बिस्तर में, वेंटिलेटर में, इधर उधर हर तरीके के दुख सह रहे हैं, इसका मतलब आपने जीवन सही नहीं सहा। और इस बात के लिए साइंटिफिकली हम प्रूव कर चुके हैं, पूरा संसार में इतनी रिसर्चेज हो चुकी हैं कि हम अपने रोगों को, जो जीन्स हमारे रोग पैदा करते हैं, उन जीन्स को हम डाउन रेगुलेट कर सकते हैं, उनको ख़त्म कर सकते हैं। हेल्दी जीन्स को अप रेगुलेट करके अपने आप को, सब जितने हमारे ऑर्गन्स हैं उनको न्यू जनरेट कर सकते हैं, उनको नया बना सकते हैं। और ये सब 2 साल के अंदर पूरा शरीर नया बन जाता है, अगर हम बदल जाएं। अगर नहीं बदलेंगे तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो आज जिस कथा की हम चर्चा कर रहे हैं, जिस आध्यात्म की चर्चा कर रहे हैं, जिस अपने पौराणिक ग्रंथों की चर्चा कर रहे हैं, उसका पर्पज ये नहीं है कि हम सिर्फ खाली अकेले उनको चर्चा करें और खुश हों और उसका कोई अपने जीवन में लाभ ना हो। अगर ऐसी कोई कथा है जिससे कोई जीवन में परिवर्तन नहीं होता, बेकार है। लेकिन ऐसा है नहीं। रामचरितमानस एक एक चौपाई में मर्म भरा हुआ है। उस मर्म को समझिए, अंदर ले जाइए। खाली अभी रविवार के दिन जब हम सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे, उसकी एक एक चौपाई कितने रहस्यों से भरी हुई थी। अपने जीवन को ठीक करने के सारे गुण उसमें लिखे हुए हैं कि हम क्या करें कि जीवन मेरा सुखमय हो। तो यही सब जगह, यही कुरान में लिखा है, यही बाइबल में लिखा है, ये गुरु ग्रंथ साहब में सब जगह यही लिखा है। और हम लड़ रहे हैं इन्हीं सब सारे तंत्र लेकर के, इसी में लड़ रहे हैं कि वो मुसलमान है, वो हिंदू है, वो क्रिश्चियन है, वो ज्यूज है, वो पारसी है, वो फारसी है, क्या क्या नहीं कर रहे हैं।
और अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, उस परम पिता परमात्मा से जिसे शक्ति लेनी है उससे उतना ही दूर जा रहे हैं, उतना ही दूर जा रहे हैं। आज की तारीख में जो कोई सीधी बात भी कहता है, अभी मैंने 3-4 दिन पहले पढ़ा कि पोप जॉन पॉल ने कुछ कहा कुछ नहीं, बिल्कुल अनपढ़ है, बेकार है, उनको भी उन्होंने बिल्कुल एकदम किनारे फेंक दिया। मतलब आदमी सुनने को ही तैयार है। तो इसलिए हमको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, अपने पिता को देखना चाहिए, इस ब्रह्मांड में क्या जीवन दिया है उसने, क्या सुख दिया है, क्या हमारे लिए नहीं दिया है, जो सब कुछ दिया है उसने, इससे बेहतर सोच नहीं सकते जो उसने दिया है। तो इसलिए उसको धन्यवाद करना चाहिए, उसकी कृतज्ञता करनी चाहिए और अपने जीवन को सफल करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा सर आपने। कई बार हम जो है ना परेशान हो जाते हैं कि हमसे कौन सी गलती हो गई थी कि भगवान ने हमें ये सज़ा दे दी। अब इस मुद्दे पर जब हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चरित्र देखते हैं तो वो तो एक तो परब्रह्म परमात्मा के अंश अवतार वो खुद ही थे, और शुरू से अगर उनका हम चरित्र देखें, उनका जन्म देखें, तो शुरुआत ही उनकी नारद मोह से वहाँ से हुई, और एक श्राप से शुरुआत हुई। पैदा होते ही विश्वामित्र ले गए, राक्षसों का वध करने के लिए लगा दिया कि भैया इनका वो करो। फिर उसके बाद थोड़ा टाइम और हुआ तो वनवास के लिए, फिर थोड़ा टाइम हुआ तो लंका में सीता जी का हरण हो गया, फिर टाइम आगे निकला तो फिर वो सीता जी का वो करना पड़ा, उनको बहिष्कार करना पड़ा, बाल बच्चे कहीं चले गए, वो कहीं चले गए। पूरा जीवन देखिए उनका तो चुनौतियों से, चैलेंजेस से भरा हुआ है। लेकिन राम ने कभी भी किसी चीज की शिकायत नहीं करी। हाँ, कृतज्ञता के अलावा कुछ नहीं कभी था। किसी चीज की शिकायत नहीं, सर स्वीकार किया, हर चीज हर परिस्थिति सर स्वीकार किया। और एक बात बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है, लेकिन आज मैं दे ही देता हूं, हम सब राम बन सकते हैं। हम सब के अंदर वो क्षमता है कि हम सब स्वयं राम बन सकते हैं, लेकिन उसको बनने के लिए वही सारे गुण जो राम के अंदर हैं वो हमको धारण करने होंगे, तो हम सब राममय हो जाएंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि राम की उपासना करने से कुछ नहीं होने वाला, कि आपने घंटी बजाया, दिया जलाया और बहुत कहा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, मैं बहुत, और उल्टा से ये ऊपर से ये भी बोलते हैं कि मैं खलकामी, मैं बुरा और मैं अधोगति। कुछ नहीं, मैं आपका बेटा हूं, मैं कैसे गलत हो सकता हूं? गलत हूं तो मैं सही होऊंगा। तो हम सबको राममय बनना है, स्वयं राम बनना है, न कि हमें खाली अकेले घंटी बजानी है। तो ये और सबके अंदर, हर मनुष्य के अंदर ये पूरी काबिलियत है, वो पूरी तरह सक्षम है कि वो इसी जीवन काल में राम बन सकता है। बहुत सारे लोग हुए हैं, ये धरती मनीषियों की धरती है, ऋषियों की धरती है, बहुत सारे लोग हुए हैं जो उसी लेवल तक के थे। राम क्यों राम थे? क्योंकि वो 16 कला संपन्न थे, उनके अंदर कोई विकार नहीं था, उनके अंदर विकार नाम की कोई चीज ही नहीं थी। और हमारे अंदर कोई सकार नाम की चीज नहीं है, हमारे अंदर विकारी विकार भरे हुए हैं, सारे विकार भरे हुए हैं, सोते जगते बैठते उठते चारों तरफ विकार, मतलब सिर्फ लोभ और लोभ के बच्चे, यही विकार है। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मोह, अहंकार, काम, वासना, यही तो मेरे विचार है। कंपटीशन, एक दूसरे को गिरा दो, नीचा गिरा दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। राम जो शत्रु समझता है उसको भी शत्रु नहीं समझते, वो है अल्टीमेट 16 कला संपन्न। शत्रु को भी शत्रु नहीं समझते हैं। शत्रु जो शत्रुता के साथ आया है उसको भी अपना दास बना लेते हैं, उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इसका भी कल्याण हो, ये भी मुक्त हो जाए। इसीलिए रामचरितमानस में ये कहा गया है कि जिन जिन लोगों का उनके हाथों से वध हुआ सब मुक्त हो गए हैं, सारे लोग मुक्त हो गए हैं। क्योंकि जिस समय उनका वध हुआ उन्होंने द्वेष नहीं रखा, करुणा से कि इसको मुक्ति मिले। आप सोचो कितनी बड़ी बात है कि इतनी बड़ी सेना, इतने लोग, कितने लोगों की उसमें शरीर छूटा था। जब रावण के साथ युद्ध हुआ था कितने लोग वीरगति को प्राप्त हुए और सबको मुक्ति मिली। रामचरितमानस में बहुत बार कहा गया है, रावण ने स्वयं कहा कि मैं मुक्ति के लिए इस दिन का इंतजार कर रहा था, और अपने जाने के पहले उसने सबकी मुक्ति कराई कि सब मुक्ति को प्राप्त हो।
तो इसलिए हम सबको आज मैं यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि हम सबको वो सारे गुण जो राम के हैं, उन सारे गुणों ने जिनको राम को भगवान राम बनाया, उन गुणों को धारण करना है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। अगर हम राम की ऊर्जा को लेके काम करते हैं तो राममय वातावरण बनता है। अगर हम राम बनते हैं तो हमें लक्ष्मण जैसा भाई मिलता है। हम राम बनते हैं तो हमें हनुमान जैसा एक सच्चा साथी मिलता है। अगर हम राम बनते हैं तो हमें सीता जैसी धर्म पत्नी मिलती है। अगर हम राम बनते हैं तो हमें लव कुश जैसे वीर पुत्र मिलते हैं। और अगर हम राम बनते हैं तो राम जैसा एक सकारात्मक एक ऑरा, एक ऐसा बल मिलता है जो बहुत ही अद्वितीय है, जो बहुत ही अनूठा है। और ये शक्ति और ये प्रेम और सेवा के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने आज बताया, राम के माध्यम से, हनुमान के माध्यम से, जामवंत के माध्यम से, जितने भी प्रतीक हैं हमारे सामने हमारी वैदिक कथाओं के, उनमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम आशा करेंगे कि हम इसी तरीके से हाउ टू लिव हैप्पी लाइफ में इस तरीके के संस्मरणों को सुना के और कुछ उनसे प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। अभी सुंदरकांड में कई प्रसंग हैं ऐसे जो बहुत ज़्यादा मार्मिक हैं, बहुत ज़्यादा शिक्षाप्रद हैं। जी। अभी उनका भी अगले पॉडकास्ट में जिक्र करेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसे मार्मिक विषय को छुआ जिससे ईश्वर से कनेक्शन हो गया। यकीन मानिए सर, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कई बारी जब ऐसी विषम परिस्थितियां आती हैं और आपकी जो लर्निंग्स हैं वो काम आती हैं और बड़ी से बड़ी विषम परिस्थितियों में हमें दूर ले जाती हैं, हमें बचा के ले जाती हैं, हम सभी को बचा के ले जाती हैं। तो निश्चित रूप से अगर आप ये धारण करते हैं, अपने जीवन में अप्लाई करते हैं चीज़ों को, तो जीवन में निश्चित ही सार्थकता आएगी, सकारात्मकता आएगी। बस इसके लिए छोटा सा काम करना है आपको। हमारे आमोद फाउंडेशन की ये जो हमारे प्रयास हैं, हमारा जो एक चैनल है छोटा सा, उसको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर, और हमसे जुड़ना है और हमारी इन सकारात्मक बातों का साथी बनना है। सर, आज के पॉडकास्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। अगले पॉडकास्ट में आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए सर, नमस्कार। नमस्कार।